हे हनुमान, जैसे भरत जी हमें प्रिय है वैसे ही तुम भी हमें प्रिय हो। अच्छा देखो, कोई किसी के प्रेम की उदाहरण देता है तो उससे श्रेष्ठ बताता है, तभी उदाहरण देता है। जैसे कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता तो क्या कहता, तुम्हारा मुख तो चंद्रमा जैसा है, भले ही अमावस्या जैसा हो, पर प्रेम में बोलना पड़ता है, तुम तो चंद्रमा। अरे चाल, आहा चाल तो हिरनी जैसी, आहा बाल तो नागिन जैसे हैं। अब भले ही वैसे भी नागिन कहते हैं, लेकिन जब भी पति प्रेम में होता है तब महिमा मंडन क्या करता, अरे वाह तुम तो पूर्णिमा की चंद्रमा हो। महिमा मंडन प्रेम की संज्ञा चंद्रमा से देते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा श्रेष्ठ है, चंद्रमा सुंदर है। अपनी पत्नी को भी उसके ही समान बताकर प्रेम के प्रस्ताव को मजबूत करता है प्रेमी। उसी प्रकार राम जी के लिए अति प्रिय भरत जी है। भरत जैसा भाई पृथ्वी पर दूसरा हो नहीं सकता। आजकल के भाई है भैया, मेरे प्रिय श्रोताओ, आजकल के भाई है जो अब भाई संपत्ति को पाने के लिए भाई को छोड़ देते हैं। और एक भरत भाई थे जिन्होंने भाई को पाने के लिए संपत्ति को छोड़ दिया। आजकल के भाई संपत्ति को पाने के लिए भाई को छोड़ देते, और भरत भाई को पाने के लिए संपत्ति को छोड़ देते। ऐसा भाई होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए राम जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, रघुपति की बहुत बड़ा। तुम हमें राम भरत के समान प्रिय हो। एक बात और, ये बात कही कब, आहा जब राम जी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए तब कही। बूटी लाए, बूटी सुसैन वैद्य ने निकाली। लक्ष्मण जी के जब प्राण बच गए तब राम जी लक्ष्मण जी को पहले गले लगते हैं। लक्ष्मण जी बोले, भैया हम बच गए, नींद आ गई थी। राम जी बोले, भैया हमारे कारण नहीं बचे, ये जो बंदर है ना हनुमान जी, इनके कारण बचे। राम जी हनुमान जी को गले लगे। जैसे ही गले लगे आंखों में आंसू आ गए। तो राम जी की आंखों में आंसू देखकर हनुमान जी बोले, प्रभु आपकी आंखों में आंसू क्यों है? तब राम जी कहते हैं, आज हम तुम्हें जब गले लगा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा जैसे भरत जी को गले लगा। भरत जी की संज्ञा, हाँ, क्योंकि जो त्याग भरत जी ने राम जी के लिए किया वो किसी ने नहीं किया। जो प्रेम राम जी का भरत के प्रति था वो किसी और के प्रति नहीं था। जब राम जी और लक्ष्मण जी चित्रकूट में विराजते हैं तो भरत जी मिलने आते, चतुरंगनी सेना को साथ लाते। आहा, निषाद राजगुह साथ आता, तीनों माताएं साथ आती, वशिष्ठ जी साथ आते। इतनी भयंकर सेना, घोड़े, हाथी, रथों को जब लक्ष्मण जी दूर से देखते हैं तो लक्ष्मण जी कहते, भैया हमें लगता है भरत भाई हम हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तब राम जी ने एक तरफा पक्ष लिया। पता है श्रोताओ, राम जी ने क्या कहा? हे लक्ष्मण सुनो, चंद्रमा गर्म हो सकता, सूर्य शीतल हो सकता, समुद्र सीमाएं तोड़ सकता, सती स्त्रियां अपने सतत्व को छोड़ सकती, भक्त भगवान को छोड़ सकते, लेकिन भरत कभी हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, ऐसा हमें भरत पर भरोसा है। लक्ष्मण जी बोले, आप ज्यादा गारंटी मत लो, ज्यादा गारंटी मत लो, हो सकता हो युद्ध करने आ रहे हो, तैयारी कर लो। राम जी बोले, भरत ही हो ही न राजमद। लक्ष्मण जी, सबको राजमद हो सकता, सबको अभिमान आ सकता, पर हम भरत की तो गारंटी लेते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले, आप गारंटी क्यों ले रहे? तब राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही, जिसके लिए हनुमान जी को संबोधन किया। लक्ष्मण, भरत कोई और नहीं, हमारा ही दूसरा प्रतिबिंब भरत है। अगर हम शरीर हैं तो श्वास भरत है, यदि हम नदी हैं तो पानी भरत है, यदि हम सूर्य हैं
तो उजाला भरत है, यदि हम पृथ्वी हैं तो शेषनाग भरत हैं, यदि हम मिठाई हैं तो मिठास भरत है। इसलिए लक्ष्मण भरत जी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। तब तो हनुमान जी को कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। नेडी फिजी में रहने वाले श्रोताओं, भाई से बड़ा कुछ भी नहीं होता। पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो पर भाई तुम्हारा साथ ना हो, तुम हार जाओगे। बहुत कुछ पा करके भी तुम कुछ नहीं पा पाओगे। बुरा मत मानना मेरे पागलों, याद रखना हमारी बात को। जब रावण को राम जी ने मार दिया, रावण लंका में गिर पड़ा, तब भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जाओ रावण से कुछ ज्ञान सीख कर आओ। लक्ष्मण जी रावण के पास गए, लेकिन लक्ष्मण कहते हैं कि राम हम तुमसे बात करना चाहते हैं। तो राम जी बोले करो। पता है रावण क्या बोला? रावण कहता है, राम मैं तुमसे बल में बहुत बड़ा हूं, मैं तुमसे बल में बहुत बड़ा था, मैं तुमसे पद में बहुत बड़ा था, मैं शरीर में तुमसे बड़ा था। मेरे 10-10 भुजाएं, 20-20 भुजाएं, 10-10 सिर थे। परिवार में तुमसे बड़ा था। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती थे। राम मैं वैभव में तुमसे बड़ा, सोने की लंका थी मेरी। राम फिर भी मैं हार गया। तो राम जी ने पूछा कारण क्या है? तब रावण कहता है, बस एक जगह हार गया, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।